मेरे घर में मातम हुआ, हम तो बोलेंगे, हम डरेंगे नहीं। नीतीश जी आपको भी बोल रहे हैं, एमआईएम डरती नहीं है। कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपने बोला बी टीम, अरे किस पालना में आप पले बड़े हैं? वो पालना बीजेपी का, वो पालना आरएसएस का। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। रातों रात किसने भाजपा के साथ सरकार बना लिया? जब गुजरात जल रहा था, खोल के डंके की चोट पे बोल रहे हैं, तो आप नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। उस गोधरा कांड में उस ट्रेन को, इस रेल मंत्री थे, आपने जांच नहीं करवाया, आपने उस ट्रेन की बोगी को स्क्रैप में बिकवा दिया। वही नीतीश जी आपका किरदार है। मैं गैरतमंद मुसलमानों से बोलना चाहता हूं यार, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, नॉर्वे में लोग 22 घंटा रोजा रखते हैं। अल्लाह ने आपको इतनी सकात दी है, उतनी आपको अल्लाह ने हैसियत दी है, अपने घर में खजूर खा के आप रोजा खोल सकते हैं। बिहार शरीफ के मुसलमानों और मजलूमों को देखिए, चाहे हिंदू और मुसलमान, उनके घर में अफ्तार। डायरेक्ट वक्त के मुख्यमंत्री से कि 31 तारीख को जब घटना हुई तो 1 तारीख को दोबारा क्यों हो गई, और अभी तक आपने क्यों नहीं कंपनसेशन दिया? भाई नीतीश जी, आखिर खजाना किसका है? खजाना बिहार के टैक्स पेयर आवाम का है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं आप बोल पाते हैं? फिर से परसों 2 दिन बाद तेजस्वी यादव के घर में ड्रामा, ये अफ्तार पार्टी का होता। मैं गैरतमंद मुसलमानों से बोलना चाहता हूं यार, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, नॉर्वे में लोग 22 घंटा रोजा रखते हैं। अल्लाह ने आपको इतनी सकात दी है, उतनी आपको अल्लाह ने हैसियत दी है, अपने घर में खजूर खा के आप रोजा खोल सकते हैं। बिहार शरीफ के मुसलमानों और मजलूमों को देखिए, चाहे हिंदू और मुसलमान, उनके घर में अफ्तार नहीं बन रहा है, उनके यहाँ सेहरी नहीं बन रहा है। याद रखिए, हम वो उस कौम को मानने वाले उमर फारूक रजी अल्लाह से सवाल कर सकते हैं जो जिन्होंने भी वहां दुआ कराई है, जिन्होंने भी सर्टिफिकेट बांटा है सेकुलरिज्म का, उनसे भी क़यामत के दिन इंशाअल्लाह सवाल करेंगे और पूछेंगे कि आप वक्त के हुक्मरान को उनके घर गए थे, सब कुछ आपने शाक किया। मंत्रियों से पूछेंगे, गठबंधन के एमएलए से पूछेंगे कि बतलाइए कि आखिर आपने नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं बोला कि वहां कंपनसेशन दिया जाए। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी वादा करती है। कांग्रेस पार्टी, शकील खान साहब गए, अजीत शर्मा जी गए, कांग्रेस का विधायक दल गया, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने चू से चू नहीं होता है। शकील खान साहब याद रखिए, जो एमपी बनने का सपना है अररिया से, कटिहार से नहीं बन पाइएगा। जो मंत्री बनने का सपना है नहीं बन पाइएगा अगर इसी तरह मजलूमों के साथ नहीं खड़े रहिएगा। फोटो सेशन करने बिहार शरीफ नहीं जाना था, सरकार से पूछना था शकील खान साहब, अजीत शर्मा जी, कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी आपकी, आप भागीदार है सरकार में, मलाई खा रहे हैं। और राहुल जी वहां पर राहुल जी की सदस्यता जाती है तो कांग्रेस ऐसे बेचैन हो जाती है कि लगता है क्या हो गया है, मेरे घर में मातम हुआ है, हम तो बोलेंगे, हम डरेंगे नहीं। नीतीश जी आपको भी बोल रहे हैं, एमआईएम डरती नहीं है। कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपने बोला बी टीम, अरे किस पालना में आप पले बड़े हैं? वो पालना बीजेपी का, वो पालना आरएसएस का। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। रातों रात किसने भाजपा के साथ सरकार बना लिया? जब गुजरात जल रहा था, खोल के डंके की चोट पे बोल रहे हैं, तो आप नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। उस गोधरा कांड में उस ट्रेन को, इस रेल मंत्री थे, आपने जांच नहीं करवाया, आपने उस ट्रेन की बोगी को स्क्रैप में बिकवा दिया। वही नीतीश जी आपका किरदार है। वाजपेयी के साथ जी के साथ आप कैबिनेट में थे, क्या हम सवाल नहीं करेंगे? आपसे डर जाएंगे? याद रखिए, आदिल हसन हो या एमआईएम का सिपाही और बिहार का मुसलमान, डरता है तो अपने अल्लाह से डरता है। नीतीश जी आपसे भी नहीं डरता है, किसी से।